हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह राणा हाउस में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। राजवीर राणा ने पूरी फैमिली को एक साथ बुलाया हुआ था। वंश, नीता, सोना और गीत ब्रेकफास्ट के बाद हॉल में लगे सोफे पर बैठे हुए थे। राजवीर ने कहा, तो बेटा, फिर शादी में तो टाइम ही नहीं है। आज और कल का दिन है। परसों तुम दोनों की पहले कोर्ट मैरिज होगी और उसके बाद मंदिर में तुम लोगों के फेरे होंगे। उसके बाद हमने घर पर लंच रखा है, जहां पर हमारे आने वाले थोड़े से मेहमानों का खाना होगा। जैसा कि तुम चाहती हो, पार्टी हम थोड़े दिनों के बाद देंगे। थोड़ा टाइम हो जाने दो तुम्हारी मॉम को। नीता ने कहा, जब शादी करनी है तो ठीक है, तो हमें इतनी जल्दबाजी क्या है शादी के लिए? हम थोड़े दिनों के बाद उनकी शादी कर देंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। आखिर वंश हमारा इकलौता बेटा है। राजवीर ने कहा, नहीं, जब वंश और गीत शादी के लिए तैयार हैं, तो इस पार्टी के दिखावे का क्या मतलब? हम थोड़े दिनों के बाद सबको रिसेप्शन दे देंगे, मगर शादी तो अभी होगी। वंश ने कहा, सही बात है, मैं डैड की बात से सहमत हूँ। सोना ने गीत की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ भाई, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी भाभी की। नीता का मूड खराब था। गीत वहाँ चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। राजवीर ने कहा, तो आज बेटा हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तुम्हारे लिए शादी की ड्रेस, ज्वेलरी सब खरीदना है। वंश, तुम गीत को शॉपिंग कराने के लिए ले जाना। गीत ने बीच में कहा, अंकल, मुझे आपसे बात करनी थी। राजवीर ने कहा, क्या बेटा, तुम्हें कुछ स्पेशल ड्रेस पसंद है? पता है, आजकल की लड़कियां डिजाइनर की ड्रेस फोन में सेव करके रखती हैं। अगर तुम्हारी पसंद में कोई है तो तुम तस्वीर दिखाकर ड्रेस खरीद सकती हो। वंश अपने मन में सोच रहा था, इसीलिए तो तुम शादी कर रही हो, तो तुम्हें डिजाइनर कपड़े, गहने चाहिए। बहुत चालाक हो तुम। गीत ने कहा, अंकल, अगर आपको एतराज ना हो, मेरे पास मेरी माँ की शादी की साड़ी और ज्वेलरी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो पहनना चाहती हूँ। राजवीर ने कहा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, बिल्कुल, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है उसमें बेटा। मगर शादी की शॉपिंग तो फिर भी करनी है। नीता, तुम भी चली जाना, अपनी बहू को अच्छी सी शॉपिंग करवा देना। राजवीर ने नीता की तरफ देखकर कहा, नहीं, मुझे काम है, मेरी पहले से फाउंडेशन की मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। राजवीर ने वंश और गीत की तरफ देखा और कहा, तो ठीक है, तुम दोनों ही चले जाओ, मैं भी आ जाऊंगा वहाँ पर। गीत ने सोना की तरफ देखा और कहा, सोना भी हमारे साथ चली जाएगी? नीता बीच में कहने लगी, ये क्या करेगी वहाँ पर? वंश ने कहा, सही बात है माम, सोना भी हमारे साथ जाएगी। सोना खुश हो गई थी, सही बात है, मैं भी चलूंगी। राजवीर ने कहा, तो ठीक है, तुम तीनों शॉपिंग के लिए चलो, मैं भी तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, तुम तीनों तैयार हो जाओ। सोना अपनी व्हील चेयर से, जो कि ऑटोमेटिक है, अपने कमरे में चली जाती है। गीत भी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, मगर वंश वहीं पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। राजवीर ऑफिस चला जाता है। तभी वहां पर सिया अंदर आती है। उसकी नीता से फोन पर बात हुई थी। उसे पता चल चुका है कि वंश शादी के लिए मान गया है। सिया वंश के पास आकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो, उससे शादी कर रहे हो? तभी अविनाश हाल के अंदर आता है, जो एयरपोर्ट से सीधे आ रहा था। अविनाश हंसते हुए वंश के गले लग जाता है और कहता है, तुम उसे ऐसा सवाल नहीं कर सकती। सिया ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये शादी कर रहा है, और वो भी एक गंवार लड़की के साथ। वंश चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा। सिया गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है, अविनाश, तुम्हें इसे रोकना चाहिए, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और तुम खुश हो रहे हो इसकी शादी से। वंश अविनाश को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और कहता है, चलो हम कमरे में चलते हैं। अविनाश ने कहा, ये क्या है, कल तक तो तुम इस शादी के खिलाफ थे, आज इतनी जल्दी शादी करने चले हो, मेरी समझ नहीं आ रहा। सिया ने जो कहा है उसके पीछे कहानी क्या है, बताओ तो सही मुझे। मैं थोड़े दिनों के लिए देश से बाहर गया, तुमने तो शादी की तैयारी कर ली। अविनाश ने मुस्कुराकर कहा। वंश ने कहा, मत पूछो यार, डैड पंजाब गए थे, वहाँ से मालूम नहीं किस लड़की को पकड़ कर लाए हैं और उससे मेरी शादी करने चले हैं। अविनाश ने कहा, आजकल के जमाने में ऐसी शादी कौन करता है, और क्या वो लड़की तैयार है शादी के लिए? वंश ने कहा, इतने बड़े खानदान में शादी करने का मौका वो कैसे छोड़ सकती है? मुझसे शादी करने के बाद उसे स्टेटस, पैसा, ज्वेलरी, डिजाइनर कपड़े क्या नहीं मिलेगा, और क्या चाहिए किसी लड़की को? अविनाश ने कहा,
अगर तुम कहो तो अंकल और उस लड़की से एक बार मैं बात करूं। मुझे पता है तुमने गुस्से में सब काम बिगाड़ दिया होगा। वंश ने कहा, नहीं अविनाश, अब समझने समझाने का टाइम गुजर चुका है। परसों मेरी शादी हो रही है। अविनाश ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? वंश ने कहा, सही बात है, डैड मेरी शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनका फैसला मेरे लिए बिल्कुल सही है, मगर मुझे उनका फैसला गलत साबित करना है। अविनाश ने हैरानी से पूछा, सिर्फ डैड को गलत साबित करने के लिए शादी कर रहे हो तुम? वंश ने कहा, बिल्कुल, मैं डैड को रियलाइज करवाऊंगा मेरी और उस लड़की की शादी का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। इसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। अविनाश ने कहा, जो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे उसके बारे में सोचा है? वंश ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, डिस्टर्ब मैं नहीं होऊंगा। डिस्टर्ब होगी तो वो लड़की जब उसके सपने टूटेंगे। मैं तो रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स। वो उन दोनों को डिस्टर्ब हुए देखना चाहता हूँ। मुझे उस लड़की को बताना है कि मुझसे शादी करने का फैसला उसकी जिंदगी की बर्बादी था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गीत अपने कमरे में बैठी उस रिंग को देख रही थी जो रात वंश ने उसे पहनाई थी, और साथ में उन कंगनों को देख रही थी जो उसके हाथ में थे। उसे लग रहा था कि कंगन नहीं, बल्कि उसके हाथ में जंजीर डाल दी गई है। माँ, तुमने जो मुझसे वचन क्यों लिया कि मैं अंकल की हर बात मानूंगी? जानती हो क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसी शादी में ना तो वो खुश है ना मैं। पता नहीं उसने शादी के लिए क्यों हाँ कहा। चेहरे से भी वो नॉर्मल लग रहा है, पर पता है मुझे असल में वो शादी से परेशान है। उसकी बात भी सही है, उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कभी एक दूसरे को समझ सकेंगे लगता ही नहीं। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पिता उसे देखकर जीते थे। जब तक वो जिंदा थे वो उनकी राजकुमारी थी। वो एक मिडिल क्लास आदमी थे। उनके जाते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। तभी अचानक से दरवाजा खोलती हुई सिया उसके पास आती है। गीत उसे देखकर खड़ी हो जाती है। तुझ में ऐसा क्या है जो वंश तुमसे शादी करे? वंश एक हैंडसम, चार्मिंग, अमीर और पैसे वाला है। कोई कमी नहीं है उसमें। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती है, मगर क्या तुम इस काबिल हो उससे शादी कर सको? तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? सिया बहुत गुस्से में थी। अंकल ने हमारी शादी फिक्स की है, इसीलिए शादी कर रही हूँ। गीत ने उसे कहा, किसे बेवकूफ बना रही हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अंकल से बात करो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। गीत को भी गुस्सा आने लगा था। मैं किसी को भी अपनी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकती। अगर इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है तो क्यों कर रही हो वंश से शादी? वो तुम्हें पसंद नहीं करता। उसके डैड जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। देखो तुम जो भी हो, मुझे अपनी शादी के बारे में तुझे कोई सफाई नहीं देनी, ठीक है? मगर याद रखो वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, समझी तुम? वंश के काबिल नहीं हो। सिया वहाँ से बाहर चली जाती है। सिया नीता के रूम में चली जाती है। आंटी, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती उसकी और वंश की शादी हो रही है। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि राणा खानदान की बहू बन सके। बेटा कुछ भी हो जाए सिया, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम बैठो, हम दोनों बात करते हैं। वंश सोना और गीत को शॉपिंग के लिए ले जाता है, मगर उन्हें मॉल में छोड़कर चला जाता है। वो कहता है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, उसे काम है, मगर फिर वो वापस नहीं आया था। राजवीर वहाँ आ चुका था। सोना और राजवीर दोनों मिलकर गीत के लिए शॉपिंग कराते हैं। वंश जानबूझकर उन्हें छोड़कर गया था और जानबूझकर काफी लेट घर आया था। राजवीर इस बात को समझते थे। राजवीर वंश के इस बात को जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। शादी का दिन भी आ जाता है। सिया गीत के कमरे में पहुंचती है। मुझे तुमसे बात करनी है, सिया ने कहा। मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुमसे बात करने में। गीत ने आईने के आगे अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा, प्लीज 2 मिनट तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज कल के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। असल बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। मैं और वंश एक दूसरे को चाहते हैं, कई साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम लोगों ने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, स्कूल में भी हम लोग साथ थे और हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, मगर मालूम नहीं अंकल ने बीच में क्या किया। प्लीज तुम शादी के लिए मना कर दो। तो आप दोनों को अंकल से बात करनी चाहिए थी। नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई अंकल से बात करने की। उनका स्वभाव ऐसा ही है, वो बहुत गुस्से वाले हैं। बस हम दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और बीच में तुम आ गई। सिया रोने लगती है। प्लीज तुम रो मत, गीत कहती है। मुझे वंश की भी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को नुकसान कर ले। तुम्हें उसके बारे
बारे में अंदाजा भी नहीं है। असल बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। मैंने उससे दूर जाने की बात कही और उसने कार एक्सीडेंट कर लिया। तो क्या वो इतने गुस्से वाले हैं? गीत पूछती है। तुम्हें उसके गुस्से का अंदाजा भी नहीं है। सिया कहती है, वो अपने डैड के सामने नहीं बोलता मगर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। आप अंकल से बात क्यों नहीं करती? वो अपने बेटे की खुशी ही चाहते होंगे। अगर वो शादी रोक देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गीत उसका हाथ पकड़ लेती है। आपको अंकल से बात करनी चाहिए। नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो बहुत जिद्दी हैं। जो एक बार उन्होंने कह दिया वो उसे नहीं पलटते। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी के लिए मना कर दो। तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो। नहीं, मैं मना नहीं कर सकती। प्लीज तुम कह दो तुम्हें शादी नहीं करनी। राजवीर अंकल अपने बेटे को तो मजबूर कर सकते हैं मगर तुम्हें थोड़ी मजबूर कर सकते हैं। प्लीज प्लीज, मेरी और वंश की जिंदगी का मसला है। गीत बैठ जाती है। वो जानती है कि उसने भी अपनी माँ को वचन दिया है और वो तोड़ नहीं सकती। प्लीज प्लीज, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो अंकल से बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गीत कहती है।